जय मसीह की मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नया जीवन रवि परिवार में आपका स्वागत है। आज जब आप दिन भर की कड़ी मेहनत और दुनिया भर की भागदौड़ के बाद थक कर अपने घर लौटे हैं, थक हार कर जब आप अकेले बैठते हैं तो शायद मन में बहुत सी चिंताएं और भारीपन महसूस होता होगा। शायद आज का दिन आपके लिए आसान नहीं था, पर ठहरिए, आज की यह शाम साधारण नहीं है। प्रभु यीशु आपसे कह रहे हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज की यह 5 मिनट की शक्तिशाली प्रार्थना आपके हर मानसिक तनाव, शरीर की थकावट और मन की उदासी को दूर करने के लिए है। अगले कुछ पल के लिए दुनिया की सारी परेशानियों को भूल जाइए। अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें कि स्वर्ग का परमेश्वर इस समय आपके साथ है। आइए हम मिलकर अपने स्वर्गीय पिता के चरणों में चलते हैं और इस सामर्थ्यपूर्ण प्रार्थना में शामिल होते हैं। शक्तिशाली शाम की प्रार्थना, भाग 1, समर्पण और शांति। हे सर्वशक्तिमान और अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस शांत शाम के समय आपके पवित्र और महान चरणों में शीश झुकाते हैं। प्रभु, हम उन सभी भाई बहनों के लिए आपके सामने आते हैं जो दिन भर की कड़ी मेहनत, मानसिक तनाव और सांसारिक भागदौड़ के बाद थक कर अपने घरों को लौटे हैं। हे प्रभु यीशु, आपका वचन मत्ती 11:28 में कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज इस घड़ी में हम अपनी सारी थकावट, अपने शरीर का दर्द और अपने मन की हर चिंता आपके क्रूस के चरणों में डाल देते हैं। पिता, जब हम काम से घर आते हैं तो कई बार हम केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आत्मिक रूप से भी थक जाते हैं। दुनिया की कड़वाहट, लोगों की बातें और भविष्य की चिंताएं हमारे मन को भारी कर देती हैं। लेकिन आपकी उपस्थिति में वह सामर्थ्य है जो हर भारीपन को हटा देती है। हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी पवित्र आत्मा का स्पर्श इस समय हर उस व्यक्ति को महसूस हो जो इस प्रार्थना को सुन रहा है। उनके घर की 4 दीवारी के भीतर आपकी स्वर्गीय शांति का वास हो। प्रभु, उनके मनों से हर प्रकार की घबराहट को दूर कीजिए। जैसे शाम का सूरज ढल रहा है, वैसे ही उनके जीवन की हर समस्या, हर बीमारी और हर नकारात्मक विचार का अंत हो जाए। आपका लहू हमें हर पाप और अशुद्धता से धोकर शुद्ध करे। पिता, हम इस समय अपने उन हाथों के लिए आशीष मांगते हैं जिनसे हमने दिन भर कार्य किया है। हमारे परिश्रम को फलवंत कीजिए और हमारे घर की रोटी पानी पर अपनी बरकत उंडेलिए। आपकी करुणा की छाया हमें ढांप ले और हमें यह एहसास दिलाए कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि ब्रह्मांड का रचयिता हमारे साथ है। इस पहले पहर में हमारी आत्मा को अपने स्वर्गीय मन्ना से तृप्त कीजिए, ताकि हम केवल शरीर से नहीं बल्कि आत्मा में भी बलवंत होकर विश्राम कर सकें। शक्तिशाली शाम की प्रार्थना, भाग 2, सुरक्षा और नया सामर्थ्य। हे सेनाओं के यहोवा, हम इस दूसरे भाग में विशेष रूप से आने वाली रात की सुरक्षा और कल के नए सवेरे के लिए आपकी आशीष मांगते हैं। प्रभु, जब हम सोने की तैयारी करते हैं तो हमारे बिस्तरों के चारों ओर अपने सामर्थी स्वर्गदूतों का पहरा बैठा दीजिए। भजन संहिता 4:8 के अनुसार, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझे निश्चिंत रहने देता है। पिता, नींद के दौरान हमारे अवचेतन मन में कार्य कीजिए। हर बुरे सपने, अंधकार की शक्तियों और दुष्ट की युक्तियों को यीशु के नाम से दूर करते हैं। इस रात का विश्राम केवल एक शारीरिक प्रक्रिया न हो, बल्कि यह हमारे प्राणों के नवीनीकरण का समय हो। प्रभु, उन लोगों को चंगाई दीजिए जो बीमारी के कारण रात भर सो नहीं पाते या जिन्हें मानसिक बेचैनी सताती है। आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। इसी विश्वास के साथ हम हर बीमारी को आज्ञा देते हैं कि वह यीशु के नाम से शरीर छोड़ दे। पिता, हम कल के दिन को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। जब हम सुबह अपनी आंखें खोलें तो हमारे अंदर एक नया उत्साह, एक नई उम्मीद और आपकी सेवा करने का एक नया जुनून हो। हमारे जीवन का हर क्षेत्र, चाहे वह हमारा काम हो, हमारा परिवार हो या हमारी सेवकाई, आपकी महिमा का कारण बने। हम प्रार्थना करते हैं कि नया जीवन रवि चैनल के माध्यम से जो भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके जीवन में अद्भुत गवाहियां पैदा हों, उनके रुके हुए काम बन जाएं और उनके परिवारों में मेल मिलाप और प्रेम बढ़े। प्रभु, आपकी दया हमारे ऊपर हर सुबह नई होती है और हम उस नई दया का अनुभव करने के लिए तैयार हैं। सारी महिमा, आदर और जलाल केवल आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता और जीवित प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी
और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विश्वास करता हूं कि आज की इस शाम की प्रार्थना ने आपके थके हुए मन को प्रभु की शांति और नई सामर्थ्य से भर दिया है। संभव है कि आप आज बहुत भारी मन से घर लौटे थे, लेकिन अब आप प्रभु की उपस्थिति में हल्का और सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि वह कभी हमें नहीं छोड़ देता। अगर इस प्रार्थना से आपके दिल को सुकून मिला है तो कमेंट बॉक्स में आमीन, आमीन लिखकर अपनी गवाही या प्रार्थना विनती हमारे साथ जरूर साझा करें। प्रार्थना की यह आशीष केवल अपने तक न रखें, इसे अपने उन मित्रों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें जो आज शायद किसी परेशानी या थकान में हैं। अगर आप पहली बार नया जीवन रवि, नया जीवन रावी परिवार से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हम हर रोज इसी तरह प्रार्थना में एक साथ मिल सकें। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दें, आपको एक मीठी और सुकून भरी नींद प्रदान करें। कल सुबह एक नई उम्मीद और नई शक्ति के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जय मसीह की।